मैम इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, तो प्लीज़ हमें कुछ ऐसे गिने चुने चैप्टर्स बता दीजिए जिसको करके हम आराम से बोल सकें कि 80 मार्क्स में से हमारे कम से कम 50 मार्क्स तो पक्के हो गए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 to 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको करके आपके इकोनॉमिक्स के जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसमें आप बोल सकते हैं कि आपके 50 मार्क्स तो आराम से पक्के हो गए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं एंड यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बेटा। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपको प्रिपेयर करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी 3 to 4 मार्क के लिए। वाई रियल नेशनल इनकम और रियल जीडीपी इज प्रेफर्ड ओवर नॉमिनल जीडीपी टू जज द इकोनॉमिक ग्रोथ 3 to 4 मार्क के लिए। नेक्स्ट, इज जीडीपी अ करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर कॉमेंट, ये आपको प्रिपेयर करना है 6 मार्क्स के लिए। स्पेशली इसके जो 2 पॉइंट्स है एक्सटर्नैलिटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना है वेदर द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और नॉट, ऐसे वाले क्वेश्चंस। और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हॉट क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो ये आपको कवर अप करना है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे हॉट क्वेश्चंस कवर अप करने हैं कि लेट सपोज कि गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, तो बताइए कि इंडिया की जीडीपी के ऊपर और वेलफेयर ऑफ पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज का। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा थियोरेटिकल पोर्शन बता दिया नेशनल इनकम का कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम की कि उसमें क्या करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या करना है। सो सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेटर और यू कैन से प्राइस इंडेक्स, ये बहुत अच्छे से करना है। जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करें, नेशनल इनकम डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करें, एक्सेट्रा। तो ये आपको करना है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में से। ये यूनिट आपकी बेटा 10 मार्क्स की यूनिट है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वास्ट यूनिट है जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कौन सी चीज़ों को आपको फोकस करना है वाइल प्रिपेयरिंग योर यूनिट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग की। मनी एंड बैंकिंग छोटी सी यूनिट जिसको करके आराम से आपके 6 मार्क्स क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं 2-3 क्वेश्चन गिने चुने। सबसे पहला, एक्सप्लेन M1 एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, M1 को एक्सप्लेन करना है, ये आना चाहिए। दूसरा, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ये आना चाहिए। तीसरा, सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और यू कैन से क्रेडिट सप्लाई, ये आपको अच्छे से आना चाहिए इसके अंदर। और जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है ना, लाइक बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर टू द कमर्शियल बैंक्स, ये जितने भी फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो कोई भी एक फंक्शन सेंट्रल बैंक का पूछ लिया जाता है आपको 3 to 4 मार्क में स्पेसिफाई करके कि वाई द सेंट्रल बैंक इज नोन एज द बैंक ऑफ इशू और यू कैन से व्हाई द सेंट्रल बैंक इज नोन एज द गवर्नमेंट्स बैंक, ऐसे करके। और जो सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल वाला फंक्शन है उसमें क्वांटिटेटिव टूल्स में से कोई भी टूल पूछा जा सकता है कि लाइक हाउ द CRR एंड SLR हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द क्रेडिट सप्लाई और कैन से मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और क्वालिटेटिव टूल्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से कर लें। और जो कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन है या मनी क्रिएशन फंक्शन है वो 6 मार्क्स में यहाँ पे आ सकता है, तो उसे बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये यूनिट आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स की आने वाली है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाली यूनिट है बेटा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको इस वाले यूनिट में क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो देखिए जो न्यूमेरिकल पोर्शन की सबसे पहले बात करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लायर और यू कैन से आउटपुट मल्टीप्लायर जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो यानी कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स यूजिंग द इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे 99% जो आता है वो आता है इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है। जनरली कहीं बार एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं और आपको बताया जाता है उस डायग्राम में गैप जो होता है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द एग्रीगेट डिमांड और यहां पे लेट सपोज दिस इज द इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड, ओके, एंड दिस इज द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो गैप है ये बताओ क्या है, ऐसे एरो करके पूछा जाएगा, ठीक है, कि बताओ ये गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेदर इट इज इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी ऐसे दो टूल्स बताओ कि इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको टॉपिक इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप अलोंग विद दिस डायग्राम बहुत अच्छे से करना है। कौन से टूल्स को यूज किया जा सकता है टू सॉल्व द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, वो बहुत अच्छे से हर एक टूल आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में मैंने जैसे अभी बताया सारे के सारे टूल्स ही इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, एसएलआर, ओके, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव में बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सारे टूल्स को अच्छे से आपको गो थ्रू करना है। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो बनता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स अप्रोच फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट, अब ये यूनिट भी जो है अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत ही छोटी यूनिट है, बिलीव में बहुत ही सिंपल यूनिट है और आपको ये 6 मार्क्स पक्के करके जाएगी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोई भी 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जाएगा और कई बार हॉट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम के अंडर जो पुअर पीपल है उनको फ्री में एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो बताइए कि इससे गवर्नमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट को अचीव करना चाह रहा है। तो बेसिकली रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, राइट। तो इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी हॉट क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार हॉट क्वेश्चन आता है। जैसे आपको कुछ आइटम्स गिवन होंगे और आपको बोलेंगे कि कैटेगराइज करो कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है अलोंग विद रीजन। सेम विद रेवेन्यू रिसीट्स, revenue receipts versus capital receipts, ओके। तो ऐसा ही हॉट क्वेश्चन भी बन सकता है और डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, डेफिसिट्स निकालने का है। एज वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तीनों टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स को निकालने के न्यूमेरिकल आ सकता है 3 मार्क्स का, तो वो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इस यूनिट में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट भी बहुत ही छोटी सी और सिंपल यूनिट है और ये भी आपको आराम से 6 मार्क्स की वेटेज देकर जाएगी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है सबसे पहले
meaning of balance of payments, components of balance of payments, and the difference between balance of BOP current account and BOP capital account. साथ में आपको जो हॉट क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताती हूँ किस तरीके से आते हैं. यहाँ पर हॉट क्वेश्चन आएंगे कि लेट्स सपोज बोरोइंग्स की है इंडिया वालों ने फ्रॉम द फॉरनर्स, तो बताइए कि इसको कौन से सब अकाउंट ऑफ बीओपी में रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा या बीओपी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, और कौन सी साइड ऑफ बीओपी अकाउंट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे. इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है. फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमिन किया जाता है. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसी के ऊपर हॉट क्वेश्चंस होते हैं. जैसे मान लो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इंक्रीजेस, तो बताइए कि इसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पे कैसे पड़ने वाला है. तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आईईडी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप बहुत ही कम टाइम में करके अपने 8 मार्क्स पक्के कर सकते हो वो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स और यू कैन से नेबरिंग कंट्रीज. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 8 मार्क्स का ये चैप्टर है. ये चैप्टर हार्डली 2 या 3 घंटे में हो जाएगा और आपको आराम से 8 मार्क्स ये देकर जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डू चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये 2 चैप्टर आईडी के करते ही, ठीक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने आपको यूनिट्स बताई हैं उनको करते ही आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80. तो बहुत से बच्चे बहुत कम इकोनॉमिक्स में पढ़ के अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर्स पहले प्रिपेयर कर लीजिए. फिर जब टाइम बचेगा तो बाकी के आप जो नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, नॉन इम्पॉर्टेंट नहीं मतलब जिनकी वेटेज कम है, वो आप फिर कर सकते हैं. ठीक है, अब एक बार यहाँ पर मैं बता दूँ कि कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स में से आपको क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं. देखिए, सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है. चाइना की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अलग से शॉर्ट नोट्स भी इनके ऊपर आ जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बेसिस पे इन तीनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का कंपैरिजन, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के बेसिस पे इन तीनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन, ये 4-5 टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. ये चैप्टर में से 99% जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आता है. अब बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है आईडी का और फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि सारे ही टॉपिक्स आपको कवर अप करने पड़ेंगे, तो इसमें आप सारा कर लीजिएगा. तो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आप बहुत ईजीली इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स में से 50+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी. तो यहाँ पर गाइज होप करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल सेशन रहेगा और होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी. इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल. तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग.